आप लोगों ने हिंदू समाज के लोगों में अक्सर जातिगत मतभेद देखे होंगे। अक्सर एक विशेष समुदाय का वर्ग अपने आप को दूसरे समुदाय के वर्ग से श्रेष्ठ बताता है, जाति या वंश के कारण, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि हमारे सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था का नियम क्या है। वर्ण व्यवस्था किस लिए और क्यों बनाई गई थी, आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। जय महाबली हनुमान की, समय है रक्त स्नान की, जो वीर लड़के प्राण दी वो शेर धर्म हिंदू है। मचंडिका तू भक्त है, ये युद्ध का ही वक्त है, वो शेष तक जो रक्त है अधर्मियों का प्राण लो। जहाँ माँ दुर्गा पूजा हो वहाँ न धर्म दूजा हो, जो बोल शिव से ऊंचा हो वो सर ही धड़ से काट दो। तो हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था को लेकर यह सबसे बड़ी भ्रांति है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कास्ट हैं। तो यह कोई कास्ट या वंश नहीं है, यह अलग अलग प्रकार के वर्ग हैं जिनके कार्य भी एक दूसरे से भिन्न है। ब्राह्मणों का कार्य शिक्षा, अध्ययन, यज्ञ और तीर्थ स्थलों की यात्रा करना और अन्य वर्ग के लोगों अथवा राजा से उपहार प्राप्त करना है। क्षत्रिय का कार्य अन्य वर्ग के लोगों की रक्षा करना, धर्म के अनुसार कार्य करना, सारे वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करना, विभिन्न प्रकार से विवाह करना, यज्ञ करना, दान व उपहार देना और अपने गृह संचालक का कार्य बाहर संभालना। एक वैश्य का कार्य पशुपालन करना, भूमि को उपजाऊ बनाना। ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए क्या अच्छा है वो कार्य करना, धन संरक्षित करना, व्यापार करना और गृह संचालक का कार्य करना। शूद्र को यज्ञ और अध्ययन करने का अधिकार नहीं है, उसका परम कर्तव्य ब्राह्मण और क्षत्रियों के सम्मान और सेवा करना है। अब कुछ लोगों के मन में यह भ्रांति है, शूद्रों को ब्राह्मण के पैरों से उत्पन्न हुआ बताया गया है, इसलिए वर्ण व्यवस्था में जातिवाद है और उन्हें यज्ञ करने का अधिकार भी नहीं है और उनको अन्य वर्ग के लोगों का कार्य करने का काम सौंपा गया है। तो इसका कारण जातिवाद नहीं, बल्कि शूद्रों के पास अपनी कोई संपत्ति या अपना कोई धन नहीं होता, इसलिए उनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है और यज्ञ धन और संपत्ति के साथ किए जाते हैं और इसी कारणवश उन्हें अन्य वर्ण के लोगों के लिए काम करना पड़ता है कमाने के लिए। और यह कोई बुरी बात नहीं है, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, मीडिया यह सब भी गवर्नमेंट के अंडर रहकर काम करते हैं, तो इनके कार्य के अनुसार यह भी शूद्र कैटेगरी में ही आते हैं। पर आजकल के लोग शूद्र कैटेगरी को एक जातिवाद के रूप में देखते हैं। शूद्र की उत्पत्ति चरणों से बताई गई है, क्योंकि उसके पास अपना कोई कार्य या संपत्ति नहीं होती। वैश्य के पास अपनी खुद की संपत्ति और अपना खुद का कार्य होता है, इसलिए उसकी उत्पत्ति ऊपर वेस्ट से बताई गई है। क्षत्रियों का कार्य शस्त्र संचालन होता है, इसलिए उनकी उत्पत्ति भुजाओं से बताई गई है। ब्राह्मण शास्त्र अध्ययन और शिक्षा का कार्य करता है, इसलिए उसकी उत्पत्ति मुख से बताई गई है। इसलिए ब्राह्मण का ओहदा सनातन धर्म में सबसे ऊंचा बताया गया है, क्योंकि ज्ञान के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तब युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा, मनुष्यों को अलग अलग वर्णों की प्राप्ति कैसे होती है और मनुष्यों को 4 अलग वर्णों में क्यों बांटा गया है? तब भीष्म ने बोला, इस विश्व में पहले सभी ब्राह्मण थे, उनका निर्माण ब्रह्मा ने किया था। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार उनके वर्ण की प्राप्ति हुई। जो बहुत क्रोधित थे और ऐश्वर्य चाहते थे, वीर अथवा साहसी भी थे, वो क्षत्रिय बन गए। जिन ब्राह्मणों को पशुपालन पसंद था और जो कमाते थे, जो भूमि को उपजाऊ बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो वैश्य बन गए। जिन ब्राह्मणों को सत्य और क्रांति पसंद थी, जिनको अलग अलग कार्य करने पड़े कमाने के लिए, वह शुद्धता से रहित हो गए और शूद्र बन गए। इस प्रकार उनको उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग वर्णों की प्राप्ति हुई। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्ण का विधान कर्म से होता है। महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास भी शूद्र परिवार में पैदा हुए थे, पर अपने कर्म के अनुसार वो ब्राह्मण कहलाए संसार में। वैसे ही अंगराज कर्ण को भी सब सूतपुत्र मानते थे महाभारत में, पर उनके क्षत्रिय कर्म के कारण उनकी गिनती श्रेष्ठ क्षत्रिय योद्धाओं में भी भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता के अध्याय 4 में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इन 4 वर्णों का समूह मेरे द्वारा गुण कर्म के अनुसार रचा गया है। तो अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और लास्ट में मैं शॉर्ट आउट देना चाहूंगा गैलेक्सी गेमर्स को। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब करें।